अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो इसकी क्या अलामत है। दोस्तों, घर में चींटियां निकलती है तो घर में बहुत नुकसान होता है। घर में कहीं भी कोई मीठी चीज़ पड़ी हो या कोई और खाने वाली चीज़, सबको यही डर रहता है कि कहीं इसमें चींटियां ना लग जाएं। चींटियों से सिर्फ यही खतरा नहीं है, बल्कि अगर ये कहीं काट लें तो इतनी जलन होने लगती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चींटियां अल्लाह की हैरतअंगेज मखलूक हैं। ये ज़मीन के लगभग हर हिस्से में पाई जाती हैं। ज़्यादातर चींटियां लाल या काले रंग की होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां हरे या धात्विक चमकीले रंग की भी होती हैं। इनकी बहुत सी आदतें इंसानों से मिलती जुलती हैं। ये इंसान की ही तरह सामाजिक होती हैं, यानी आपस में मिलजुल कर काम करती हैं। इनकी बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं, जिनमें इनके बड़े बड़े ग्रुप रहते हैं। इन ग्रुप्स में अपने अपने काम के अनुसार हर तरह की चींटियां होती हैं, जिनमें मजदूर, सिपाही व अंडे देने वाली क्वीन चींटियां शामिल होती हैं। कॉलोनियों की ज़्यादातर चींटियां मादा होती हैं, साथ में कुछ नर चींटियां, ड्रोन, पाई जाती हैं। ये सभी चींटियां अपने अपने काम एक दूसरे के सहयोग से अंजाम देती हैं। यहाँ तक कि दूर तक खाने को ले जाने के लिए ये आपस में वजन की अदला बदली करती हैं। सिपाही चींटियां अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए आक्रमणकारी से पूरी लड़ाई लड़ती हैं। चींटियों में कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत होती है और आपस में बातचीत के लिए इनके पास काफ़ी अच्छे तरीके होते हैं, जो काफ़ी कुछ इंसानी तरीकों से मिलते जुलते हैं। चींटियों की आंखों में कई छोटे छोटे लेंस जुड़े हुए होते हैं, जिनके जरिए ये कई दिशाओं में एक साथ देख सकती हैं। हालांकि इनकी आंखें चीज़ों को साफ साफ देख पाने में असमर्थ होती हैं। इसके अलावा इनके सर पर 2 एंटीना मौजूद होते हैं, जिनके जरिए ये चीज़ों को छूकर महसूस कर सकती हैं। साथ ही अल्लाह ने इन्हें चीज़ों को पकड़ने के लिए मजबूत जबड़े दिए हैं। अपने वजन से 50 गुना भारी सामान ये उठा सकती हैं। चींटियों में सिर्फ क्वीन और नर के जिस्म में ही पंख होते हैं। चींटियां एक खास महक के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। यह महक होती है खास केमिकल फेरोमोन्स की। खाने की तलाश में आगे जाने वाली चींटियां खाना मिलते ही वापसी में अपनी कॉलोनी तक फेरोमोन्स की एक लकीर छोड़ती हुई वापस आती हैं। इसकी महक के सहारे वकस चींटियां वहां तक पहुंच जाती हैं और उस खाने को टुकड़ों में तोड़कर धीरे धीरे लाने लगती हैं। साथ ही हर चींटी अगली चींटियां के लिए फेरोमोन्स भी छोड़ती जाती है। जब खाना खत्म हो जाता है तो ये फेरोमोन छोड़ना बंद कर देती हैं और चींटियों का सफर रुक जाता है। जब किसी चींटी को कहीं पर खतरा महसूस होता है या किसी वजह से वह किसी रास्ते पर घायल हो जाती है तो वह खास तरह का केमिकल अलार्म की तरह छोड़ती है, जिसे सूंघकर बाकी चींटियां उस तरफ जाना छोड़ देती हैं। चींटियों के रहने की जगह अंधेरी व सीलन से भरी होती है, जहां पर बैक्टीरियल व फंगल इन्फेक्शन होने के पूरे मौके होते हैं। अल्लाह ने चींटियों को इनसे बचाने के लिए इनके जिस्म पर खास मेटाप्यूरल ग्लैंड बनाई है, जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल केमिकल्स मौजूद होते हैं और चींटियां बैक्टीरिया व फंगस के हमलों से सुरक्षित रहती हैं। चींटियों की कुछ किस्में खेती भी करती हैं, जैसे कि लीफेक्टर चींटी एक खास किस्म की फफूंदी खाकर जिंदा रहती है। इस फफूंदी को उगाने के लिए वह पत्तियों को काटकर छोटे छोटे टुकड़े करती है और उन्हें अपनी कॉलोनी में पौधों की तरह रोप देती है। इन्हीं पत्तियों पर वह खास किस्म की फफूंदी उगती है। इस तरह हम देखते हैं कि चींटियां अल्लाह की हैरतअंगेज मखलूक हैं। चींटियों के बारे में रिसर्च का निचोड़ 1200 साल पहले के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुछ जुमलों में सिमटा हुआ है, जो किताब तौहीदुल इम्मा में इस तरह दर्ज है। चींटी दाने हासिल करने के बाद उनको दरमियान से 2 टुकड़े कर देती है कि कहीं ऐसा न हो कि ये दाने उनके सुराखों में पानी पाकर उगाएं और उनके काम के न रहें। और जब उन दानों को तरी पहुंच जाती है तो उनको निकालकर फैला देती है ताकि खुश्क हो जाएं। फिर ये भी है कि चींटियां ऐसे मुकाम पर अपना सुराख बनाती हैं जो बुलंद हो ताकि पानी की रौ वहां तक पहुंचकर उन्हें गर्क न कर दे। मगर ये सब बातें बगैर अक्ल व फिक्र के हैं और एक फितरी व कुदरती बातें हैं जो उनकी मसलहत के वास्ते खुदाए अज्जोजल की मेहरबानी से उनकी खिलकत में दाखिल कर दी गई हैं। इमाम के ये जुमले चींटियों के बारे में न सिर्फ तमाम रिसर्च के शुरुआती पॉइंट हैं, बल्कि आखिरी निष्कर्ष भी हैं। रिसर्च के बावजूद यह कहीं नहीं मिलता कि चींटी दाने को दरमियान से 2 टुकड़े क्यों करती है, सिवाय इमाम के उपरोक्त जुमले के। और ये भी कहीं नहीं मिलता कि जब उन दानों को तरी पहुंच जाती है तो चींटियां उनको निकालकर फैला देती है ताकि खुश्क हो जाएं। इससे जाहिर होता है कि तमामतर रिसर्च इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म तक नहीं पहुंच पाई, वह इल्म जिसे इमाम ने 1200 साल पहले दुनिया के सामने पेश कर दिया था।
एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम लश्कर के साथ मुल्क शाम के जंगलों से गुजरे तो एक चींटी जो कि अपने कौम की सरबराह थी उसने अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। जब उसने ये बात कही तो लश्कर उस वक्त तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, मगर उसकी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। जब उसने ये बात कही तो लश्कर उस वक्त तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, मगर उसकी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और उसकी दानाई पर मुस्कुरा दिए। ये चींटी भी जन्नत में जाएगी। इमाम राजी फरमाते हैं कि चींटी का ये बयान करना कि उनसे अगर ऐसा होगा भी तो बेखबरी में होगा, क्योंकि कोई नबी जानबूझकर हरगिज़ ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि कुरान में मौजूद है। ये बताता है कि अंबिया इकराम हरगिज़ गुनहगार नहीं हो सकते, लिहाजा जो लोग अंबिया को मासूम नहीं समझते उनकी अक्ल चींटी से भी कम है। जिस घर में चींटियां निकलती है घर में बरकत होती है, तो हमें चींटियों को नहीं मारना चाहिए। और चींटियां बहुत अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो सोती हुई है, दिन रात मेहनत करती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल JKM नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।